Hello everyone. In today's video, we are going to see how to solve the pair of linear equation in two variable. ये हमारा थर्ड चैप्टर है 10th के सिलेबस का. सो लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमारे पास 1 हो, एंड द डिफॉल्ट लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. फर्स्ट वेरिएबल इज x, सेकेंड वेरिएबल इज y. सो इन दिस सिलेबस वी नीड टू डील विद द लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास पेयर में गिवन होंगे. पेयर विच मीन्स 2. तो सेकेंड एक्सप्रेशन भी इसी फॉर्म में होगा, दैट विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द जनरल डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जो भी लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे ये उनके डिफॉल्ट फॉर्म होंगे. इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मैकेनिज्म हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू ग्राफिकली सॉल्व द इक्वेशंस. ग्राफिकली हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके जाएंगे. लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल विच इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी सिंगल एक्सप्रेशन है. अब इस सिंगल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे विद द यूज ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ डिजाइन करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको याद रखना है, योर वेरिएबल शुड बी इन लेफ्ट हैंड साइड एंड योर कांस्टेंट शुड बी इन राइट हैंड साइड. ये वेरिएबल लेफ्ट साइड में है, कांस्टेंट राइट साइड में है. जब ये अरेंज हो जाएगा इस फॉर्मेट में, देन वी नीड टू डिजाइन अ टेबल. हम एक टेबल डिजाइन करेंगे ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y वेरिएबल्स की हम टेबल डिजाइन करेंगे. यहाँ हमें x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखना पड़ेंगे. सो लेट्स कंसीडर वैल्यूज कहाँ से आएंगे. वैल्यूज हम रैंडमली पिक करेंगे. लेट्स से x वैल्यू इज व्हाट 0. जब मैं x का वैल्यू 0 कंसीडर करूंगा तो उस केस में y का वैल्यू कितना होगा, हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे. तो x का वैल्यू हमने 0 प्लेस किया हुआ, सो दिस विल बी 0. 2 इंटू 0 विच मीन्स व्हाट 0. देन माइनस 3y, दिस विल बी इक्वल टू 6. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू आएगा -2. सो वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट -2. सेकेंड वैल्यू हम पिक करेंगे. लेट्स कंसीडर दैट y इज इक्वल टू 0. अभी हमने y का वैल्यू 0 कंसीडर किया हुआ. सो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन व्हेन y वैल्यू इज 0, तो y का वैल्यू 0 हो गया. दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 6 विच विल गिव x इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी व्हाट 3. तो सबसे पहला काम कि हम लीनियर एक्सप्रेशन के टेबल के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज वी नीड टू प्लॉट दोज पॉइंट एंड दोज वैल्यूज इन अ ग्राफ. इनको हम ग्राफ में प्लॉट करने जाएंगे. अब ग्राफ में वैल्यूज कैसे प्लॉट होंगे हम वो देखते हैं. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. यहाँ हमने वैल्यू लिया 1 2 3 1 2 3. लेफ्ट साइड हमने वैल्यू लिए -1 -2 -3. here 1 2 3 and in the down side -1 -2 and -3. ये हमारे पॉइंट. अब हम पॉइंट वैल्यूज को प्लेस करेंगे. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड -2. x वैल्यू 0, y वैल्यू इज -2. दैट मीन्स दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट वैल्यू इज 0, -2. सेकेंड पॉइंट है 3, 0. x वैल्यू इज 3, y वैल्यू इज 0. दैट मीन्स दिस विल बी योर सेकेंड पॉइंट 3, 0. जब दोनों पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे, सो वी नीड टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. हम इन दोनों पॉइंट को विद द यूज ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड सो यू कैन. तो ये जो लाइन डिजाइन होगा, दिस लाइन इज कंसीडर्ड एज द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज व्हाट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इस एक्सप्रेशन का ये ग्राफ कंसीडर होगा. तो हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट इस ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दीज पॉइंट आर कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, विच मीन्स व्हाट. ये समझने वाली बात है. जब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, देन ऑन द ग्राफ दैट मीन्स ऑन द लाइन ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, ऑल दोज पॉइंट दैट लाइज ऑन दिस लाइन आर कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. उस एक्सप्रेशन के सारे सॉल्यूशंस कंसीडर होंगे. ठीक है. तो ये जब भी हम लाइन डिजाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो वो लाइन ही मिलेगा हमें ग्राफ.
That means all the graph of the linear expression are always in the form of what? Straight line. वो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे. तो अभी हमने सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना देखा हुआ. इन अ सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन. अब पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? वहाँ दो इक्वेशंस मिलेंगे तो हम दो ग्राफ डिज़ाइन करेंगे, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ. दोनों ग्राफ में ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे. वो हम लेटर डिस्कस करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द यूज ऑफ द ग्राफिकल मेथड. So right now we are given with these two equations, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. We need to solve these two pair of equation. Pair of equation मतलब कि इन दोनों को combined solve करना है and we need to find those values which will the solution of this equation and also the solution of this. मतलब ऐसे points जो दोनों equation के solution होंगे, not only the one. तो सबसे पहले variable और constant separate already हैं हमारे पास. We need to design the table for the particular solution. तो ये हमने टेबल अभी रखा है. हम पॉइंट वैल्यूज प्लेस करके चेक करेंगे. तो पॉइंट देखते हैं. तो ये हमारे टेबल के पॉइंट्स हैं. जब x का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 2 प्लेस करूंगा, सो ऑन सॉल्विंग विद दिस 2 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1. एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग विद 0, व्हेन x का वैल्यू मैं 0 प्लेस करूंगा इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y विल बी 2.5. इन अ सेम वे ये टेबल वैल्यूज हमारे सेकंड इक्वेशन के हैं. नाउ वी जस्ट नीड टू प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ. तो हम ग्राफ डिजाइन करेंगे. तो इस ग्राफ में सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करूंगा. द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1. सो y वैल्यू इज 1, x वैल्यू इज 2. दैट मीन्स दिस विल बी आवर पॉइंट एंड पॉइंट वैल्यू विल बी 2,1. सेकेंड पॉइंट इज 0,2.5. x वैल्यू इज 0 and y value is 2.5, so 2 and 2.5 will be lies here. So this will be our second point and the value of this will be 0,2.5. तो हमें ये दो पॉइंट मिले. दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे. सो दिस विल बी द लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन कितना है मेरे पास? 3x plus 4y is equal to 10. So this will be the graph of the first one. अब हम सेकंड का ग्राफ प्लॉट करेंगे. द सेकंड का ग्राफ क्या बोल रहा है? एक्स वैल्यू 0 एंड वाई वैल्यू इज -1. सो एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू इज -1. ये फर्स्ट पॉइंट होगा 0, -1 एंड द सेकंड पॉइंट इज 1, 0. एक्स वैल्यू इज 1 एंड वाई वैल्यू इज 0. सो दिस विल बी आवर सेकंड पॉइंट 1, 0. नाउ वी नीड टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ओनली. तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ये दोनों पॉइंट ज्वाइन और एक्सटेंड करेंगे. सो दिस एक्सटेंडेड लाइन will be the line of the second equation. 2x minus 2y is equal to 2. तो दोनों ग्राफ हमारे डिजाइन हो गए. Now we need to find the equation of these two pair, मतलब दोनों के solution. तो all the points that lies on this line are considered as the solution of first equation and all the points that lies on this line are considered as solution of this. तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं on this point. मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन का भी सॉल्यूशन है, सेकंड का भी सॉल्यूशन है. सो ऑल दोज काइंड ऑफ पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ द लाइंस विल बी कंसीडर्ड एज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन. ऐसे पॉइंट जो दोनों लाइंस के ग्राफ में आएंगे वो पॉइंट कंसीडर होंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. तो करेंट में ये सॉल्यूशन 2,1 है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आर solution of the pair, are solution of given equation, given equations. ये given equations के हमारे solution होंगे 2,1. आप चेक करके भी देख सकते हैं. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे. x का वैल्यू 2 रखेंगे सो 3 2 ज़ा 6, y का वैल्यू 1 रखेंगे सो 4 1 ज़ा 4 एंड 6 + 4 विल बी व्हाट? 10. दैट मीन्स यस दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द गिवन एक्सप्रेशन. इन अ सिमिलर वे x का वैल्यू 2 मैं यहाँ रखूंगा सो 2 2 ज़ा 4 देन माइनस y का वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा 1 सो 2 1 ज़ा 2, 4 - 2 इज व्हाट? 2. तो ये पॉइंट यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस तरीके से ग्राफिकल वे में हम दोनों टेबल डिज़ाइन करेंगे, दोनों टेबल के ग्राफ डिज़ाइन करेंगे और दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. अब यहाँ कुछ इक्वेशंस की कंडीशंस बनती हैं, हम उन कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं.
तो फर्स्ट कंडीशन है, दो इक्वेशन हमारे पास, पेयर ऑफ टू इक्वेशंस हमेशा मिलेंगे, तो दोनों के ग्राफ जब डिजाइन करेंगे सो बोथ द ग्राफ्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन. सो बोथ लाइन कैन इंटरसेक्ट ऑन ईच अदर. फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों लाइन कैन बी पॉसिबल कि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट बोथ लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे. दैट मीन्स कि लाइन ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड लाइन ये हो गया. नाउ दीज टू लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल. पैरेलल अगर हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. एंड द थर्ड कंडीशन कैन बी दिस कि फर्स्ट लाइन इज दिस एंड सेकेंड लाइन विल कोइंसाइड. कोइंसाइड दैट मीन्स व्हाट, कि इसी लाइन में अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कोइंसाइड सिचुएशन. कि फर्स्ट लाइन ये हो गया एंड द सेकेंड लाइन इज दिस. सो दीज टू लाइन्स विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कोइंसाइड. कोइंसाइड कंडीशन. तो ये तीन सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं. इन द वेरी फर्स्ट सिचुएशन व्हेन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलता है, 1. दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी व्हाट, 1. एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब हमें एक x का वैल्यू मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा, एंड दिस सॉल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज द यूनिक सॉल्यूशन. एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा. और इस सिचुएशन में जब सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, सो इन दिस सिचुएशन द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन होंगे, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिडर्ड एज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं. दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दैट मीन्स दीज टू लाइन्स विल नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. सो इन दिस सिचुएशन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी 0. मतलब कि यहाँ हमें x का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, y का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, विच विल बी सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस. अब जब सॉल्यूशन नहीं है तो इस कंडीशन में जो इक्वेशंस गिवन होंगे उन इक्वेशंस को हम कंसीडर करेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है कि जितने भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं, व्हेन लाइन्स आर कोइंसाइड, तो लाइन को यहाँ एक्सटेंड करो, इस वाली लाइन को यहाँ एक्सटेंड करो, तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ऐसे होंगे जो दोनों लाइन में एग्जिस्ट करेंगे. दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन होता है कोइंसाइड सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर व्हाट, इनफाइनाइट. बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट्स होंगे, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस. और इस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं. दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशंस होंगे उन इक्वेशंस को हम कंसीडर करेंगे कि दोज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस. सो यू नीड टू कीप दीज 3 पॉइंट्स इन योर माइंड. देन व्हेन वी आर गेटिंग द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन हमें मिले, चाहे 1 मिले या 10 मिले, देन इक्वेशंस आर कंसीडर्ड एज कंसिस्टेंट. And when we are not getting any solution, then the equations are considered as inconsistent. तो ये लीनियर इक्वेशंस का हमने डिस्कशन किया. ये लीनियर इक्वेशन की 3 कंडीशंस हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ आवर एनसीईआरटी. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसमें हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्कस किया हुआ है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज.